दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है जो आपके आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा और बीपीएससी 68 का पीटी में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे आपको साइंस से जुड़ा हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यदि आप बिहार दरोगा और बीपीएससी 68 की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज 6 चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। न्यूटन के गति का नियम। फर्स्ट जड़त्व। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व देखते हैं। गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व में है जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उसे विराम की जड़त्व कहते हैं। इसका फर्स्ट है गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। सेकेंड है जड़त्व बराबर m² थर्ड है जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। फोर्थ है न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। यहाँ न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ। आगे न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुकना। सेकेंड है रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना। थर्ड है दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना। इसके बाद है पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। इसके बाद है एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। इसके बाद देखते हैं कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद का होना। तो यहाँ नोट दिया हुआ है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला दिया गया है आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर। एफ का एसआई मात्रक हो गया kg/ms - 2 = न्यूटन। एफ का सीजीएस मात्रक है gc/ms - 2 डाइन। एक n बराबर है 10⁵ डाइन। बल सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। इससे आगे देखते हैं जब तक बल नहीं होगा लगेगा गति एक समान रहेगी।
इसके आगे देखते हैं। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो वायु बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे आगे देखते हैं। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। आगे देखते हैं। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। थर्ड, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। से आगे देखते हैं। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। इसका नोट है, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। आगे है न्यूटन का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। फर्स्ट है, बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना। थर्ड एग्जाम्पल है, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना। आगे एग्जाम्पल, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना। आगे एग्जाम्पल, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। आगे एग्जाम्पल, रॉकेट का उड़ना। इसका नोट है, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। यहाँ ट्रिक दिया गया है। गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, चोट कम और अधिक लगना द्वितीय नियम, चोट लगना तृतीय नियम। यहाँ ट्रिक दिया गया है कि गति या विराम में रहे तो प्रथम नियम हो जाएगा, चोट कम और अधिक लगना तो ये द्वितीय नियम हो जाएगा, चोट लगना तो ये हो जाएगा तृतीय नियम। ठीक है। और आगे दिया गया है बल के प्रकार। फर्स्ट है संतुलित बल, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। सेकेंड है असंतुलित बल, असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन है, एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। ठीक है। आगे है घर्षण। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, घर्षण बल को क्षयकारी छीन बल कहते हैं, क्षयकारी या छीन बल कहते हैं। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक में देखते हैं ठोस, द्रव, अर्ध
ठोस। ठोस का एग्जाम्पल हो गया ग्रेफाइट, द्रव का तेल और मोबिल, और ठोस का हो गया ग्रीस। आगे देखते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। आगे देखते हैं। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। आगे देखते हैं। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। आगे दिया गया घर्षण के प्रकार। ठीक है। फर्स्ट है स्थैतिक घर्षण, सेकेंड है सीमांत घर्षण, थर्ड है गतिज या सर्पी घर्षण, फोर्थ है लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण देखते हैं। स्थैतिक घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। सेकेंड देखते हैं सीमांत घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने को होती है। आगे देखते हैं गतिज या सर्पी घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रही होती है। आगे देखते हैं लोटनिक घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रहा होता है। आगे नोट दिया गया है। फर्स्ट है नोट में स्थैतिक घर्षण गतिज या सर्पी लोटनिक। सेकेंड है बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। थर्ड है रोलर को खींचने के अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। घर्षण के लाभ और हानि। फर्स्ट है घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। सेकेंड घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। थर्ड है घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। फोर्थ देखते हैं घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती। घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती। आगे देखते हैं घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। यहाँ दिया गया है घर्षण सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में दिया गया वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो और नकारात्मक में वैसा घर्षण जिससे हमें हानि हो। तो आगे दिया गया है घर्षण गुणांक। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल F बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया बल R होता है। तो आगे दिया गया है घर्षण गुणांक बराबर घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है। यहाँ दिया गया घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। सेकेंड है घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। थर्ड है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो देखिए आगे आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक 2018 सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा सकते, तो ये आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम दिशा में। दूसरा देखते हैं, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एम गुना ए। थर्ड नंबर देखते हैं, दो पिंडों के बीच बल सदैव, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा गति नियम। 5 नंबर देखते हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। 6 नंबर देखते हैं, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, हमेशा ऋणात्मक होता है। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बल। आगे देखते हैं, 8 नंबर, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर फिलिंग द ब्लैंक्स न लग रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब तक उस पर कोई बल न लग रहा हो। आगे देखते हैं 9 नंबर, झूले पर बैठे लड़के की गति फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी, आवृत्ति, झूले पर बैठे लड़के की गति आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। 11 नंबर देखते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। 13 नंबर देखते हैं, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गति का तीसरा नियम। 14 नंबर देखते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। 15 नंबर देखते हैं, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1687। 16 नंबर देखते हैं, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। 17 नंबर देखते हैं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर
व्याख्यायित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन के गति का पहला नियम। 18 नंबर तो बनाया है। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50 एन। 19 नंबर देखते हैं। गति का दूसरा नियम फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संवेग से संबंधित है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गति। 21 नंबर देखते हैं। मेज पर रखी गई वस्तुओं का ढेर फिलिंग द ब्लैंक्स के कारण हटता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जड़त्व के कारण हटता नहीं है। 22 नंबर देखते हैं। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने का प्रवृत्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व कहते हैं। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जड़त्व। आगे देखते हैं 24 नंबर। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आइजैक न्यूटन। 25 नंबर देखते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन की किस नियम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गति का तृतीय नियम। 26 नंबर देखते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जड़त्व। तो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बल। 28 नंबर देखते हैं। समीकरण F=ma को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। 29 नंबर देखते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम। 30 नंबर देखते हैं। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए वो बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वस्तु का वजन। 31 नंबर देखते हैं। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गति का तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2014, 2005, 2018 सब में पूछे गए, तो ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। 33 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव
इसका आंसर हो जाएगा ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। 34 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बल। 35 नंबर देखते हैं, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है ए, इसका आंसर है द्रव्यमान गुना त्वरण। 36 नंबर देखते हैं, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो डी, क्षेत्रफल पर। 37 नंबर देखते हैं, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, खिंचाव। आगे देखते हैं, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाह्य और दृढ़ता। 39 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। आगे देखते हैं, 40 नंबर, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बल। बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया नहीं, बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। 41 नंबर देखते हैं, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। 42 देखते हैं, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। आगे देखते हैं, 43 नंबर, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य बल। 44 देखते हैं, खींचने का एक उदाहरण है, तो खींचने का एक उदाहरण इसमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वज फहराना। 45 देखते हैं, सभी बलों में होता है, तो सभी बलों में क्या होता है? ए, परिमाण और दिशा दोनों होता है। 46 देखते हैं, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा, कुल बल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। 47 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? बल के बारे में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा सी। 49 नंबर देखते हैं, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घर्षण। घर्षण। आगे देखते हैं 50 नंबर, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, गति का द्वितीय नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। ठीक है। 51 नंबर देखते हैं, घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, बल की दिशा के विपरीत। ठीक है। 52 नंबर देखते हैं, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तापीय।
53 नंबर देखते हैं। किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। 55 नंबर देखते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैकेनिकल थी। 56 नंबर देखते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम फिलिंग द ब्लैंक्स ने दिया, किसने दिया, तो बी हो जाएगा न्यूटन ने दिया। 57 देखते हैं। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लागू बल के समानुपाती होती है। आगे देखते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है, तो ये कथन गलत है। 59 नंबर देखते हैं। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थिति। आगे देखते हैं 60 नंबर, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बल के प्रभावों को समझने के सहायक है, बल के प्रभावों को समझने के सहायक है। ठीक है। 61 देखते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 180 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।